नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। तो दोस्तों, आज की इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगी लंग्स डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में जो आते हैं। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने के प्रथम हम सर्वप्रथम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारी सेशन हो महत्वपूर्ण हो और सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। चलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस लाइव सेशन में मैं फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ एक नए थेरेपी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे हम लंग्स डिसऑर्डर, लंग्स जैसी प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करें, कैसे जानें। ये सारी, अगर आपको लंग्स डिसऑर्डर हैं तो आप कैसे जानें कि आपको इस प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि अगर आप बहुत ही एक्सिव चिल टाइप का इंसान हो, अगर आपको यूजुअली फीवर आता हो, आपको हाइड्रोसिस, एनोहाइड्रोसिस, ठीक है, पेन इन द ये जो क्लेविकल और चेस्ट एरिया, आपको एनी टाइम पेन इन क्लेविकल एंड चेस्ट एरिया में पेन होता हो, पेन इन अपर बैक, शोल्डर, फोर आर्म्स, रिस्ट एंड हैंड्स, ठीक है। अगर आपको पेन अबाव द क्लेविकल एंड चेस्ट एरिया में, और अगर पेन इन द अपर बैक, शोल्डर, फोर आर्म्स, रिस्ट और हैंड्स में अगर आपको यूजुअली पेन होता हो, और आपको यूजुअली हेडेक जैसी सिम्टम्स, हेडेक प्रॉब्लम्स यूजुअली आती हो, 2-3 दिन बाद, थोड़े दिन में आपको हेडेक ऐसी प्रॉब्लम्स आती हो, तो आपको ये लंग्स डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब जान जाइए कि आपको लंग्स डिसऑर्डर हैं। और जो नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन है, और सारी सिचुएशन मैं बताऊंगी आपको, ये कि अगर आपको अस्थमा, कफ, डायस्पेनिया, फिर सोर थ्रोट, ठीक है, एनी सेरिबल कंजक्शन, ठीक है, सेरिबल कंजक्शन अगर आपको होता हो, इंसोमिया, फिर नर्वस एंजाइटी, ठीक है, नर्वस एंजाइटी, शोर थ्रोट, कफ, डायस्पेनिया, फिर आपको अगर एनी सेरिबल कंजक्शन होता हो, अस्थमा, अगर आप अस्थमा आता हो, और एनी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको एनी काइंड ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता हो, तो आप समझ जाइए कि आप लंग्स डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आपको अपनी लंग्स जो है उसको ठीक करना है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी उसको बढ़ाना है। और टीसीएम के अनुसार अगर आप लंग्स की टाइमिंग जान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक क्लॉकवाइज है, एक क्लॉक है, तो हमारी बॉडी में ऐसे ही टीसीएम के अनुसार कुछ क्लॉकवाइज ऑर्गेन्स हैं। तो हमारी सर्वप्रथम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑर्गन जो शुरू होता है उसको हम बोलते हैं लंग्स, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग है कब से? 3 to 5, ठीक है। अगर आप 3 से 5 बजे तक लंग्स से रिलेटेड कुछ भी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल प्राणायाम, ठीक है, एक्सरसाइज, 3 से 5 तक अगर आप करते हैं, ये सब अगर करते हैं, तो आपको आपकी जो लंग्स इफिशिएंसी है, लंग्स पावर है, वो बढ़ जाता है, और आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो लंग्स वॉकिंग इफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आज एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको मैं ये बताऊंगी कि जो टीसीएम के अनुसार लंग्स मेरिडियन है वो किस साइड में है, और उसको मसाज करके या उसको हम एक्यूटूल्स के द्वारा हम अपने लंग्स की इफिशिएंसी, उसकी जो वॉकिंग कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाएं। तो फिर से मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर आप बहुत ही चिल टाइप के इंसान हो, आपको इंस्टेंटली कभी भी फीवर आता हो, हाइड्रोसिस, एनी हाइड्रोसिस, पेन इन द क्लेविकल एंड चेस्ट एरिया, पेन इन द आर्म, शोल्डर, रिस्ट और फोर आर्म्स एंड हैंड, और यूजुअली आपको हेडेक, सोर थ्रोट अगर आपका होता हो, आपको कफ आता हो,
हमेशा। और एनी टाइप ऑफ सेरिबुलर कंजेक्शन अगर आपको होती हो, अगर आप इंसोम्निया से पीड़ित है, फिर अगर आपको नर्वस एंजाइटी है, ये सारी सिम्टम्स कहाँ आती है, ये आपको लंग्स डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू TCM पता चलता है। तो उस समय हम अपनी लंग्स की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं? तो लंग्स की एफिशिएंसी को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, जो इसकी वर्किंग पावर है उन कैसे बढ़ाएं? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप हमारी जो लंग्स का जो TCM के अनुसार हमारी जो नर्व्स है मेन मेरिडियन की बात कर रही हूँ, जो है वो हमारी हाथों की रेडियल साइड में आता है, ठीक है, हमारी हाथों की रेडियल साइड में। तो लंग्स में 11 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लंग्स में 11 पॉइंट्स होते हैं। उनके अनुसार हमारी जो ये जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन से यहाँ से स्टार्ट होती है पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, 7 8 9 10 एंड 11। ये सारी हमारी जो लंग्स मेरिडियन है, ये हमारी लंग्स मेरिडियन है, ठीक है, ये मेन मेरिडियन है। इसको जब आप स्लाइडली प्रेशर देने पे भी, और अगर आप एक्यूट टूल्स का भी यूज़ करें या मसाज करें रोज़, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो लंग्स एफिशिएंसी है, पावर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, और इनसे ही कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिसको आप प्रेस करके या उसकी एक्यूट्यूल्स के द्वारा उसको आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। जो पहला है वो है, हम बोलेंगे 11 के बारे में, ठीक है, LU11। ये आपको अगर आपको थ्रोट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप एंजाइटी से पीड़ित हो, या आपको सेरिब्रल कंजेक्शन, मैंने कहा था सेरिब्रल कंजेक्शन के बारे में आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको सेरिब्रल कंजेक्शन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये आपको लंग्स डिसऑर्डर है। तो ये रहा, ये पॉइंट है। LU11 जो है थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, सेरिब्रल कंजेक्शन, इंसोमिया, हेडेक एंड एंजाइटी, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये एक बिंदु बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों आपको याद रखना है कि मैं बता रही हूँ LU11 के बारे में, ठीक है, लंग्स की जो LU11 पॉइंट्स आता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है LU11, ठीक है। तो ये किस किस के लिए है? थ्रोट, सेरिब्रल कंजेक्शन, इंसोमिया, एंजाइटी, ठीक है, और हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको कभी भी ट्विस्ट करते हो, अगर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो और आपके पास कुछ भी ऐसा सेलेक्टेड कुछ सामान ना हो, तो आप बस ऐसे प्रेस करके, ठीक है, ये क्योंकि ये मेन मेरिडियन है तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड बहुत ज़्यादा रिजल्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये इसको आप ऐसे प्रेस करके ना, इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, आपके दोनों ही हाथों में ये आता है, ठीक है। ये 11 LU11, तो इसमें आपको ऐसे ट्विस्ट करना है। अगर आपको इस जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई इससे संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन होगा, ठीक है, एक्सेस पेन होगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको लंग्स डिसऑर्डर है। और ये, ठीक है, LU11 मैं बात कर रही हूँ LU11 के बारे में, लंग्स मेरिडियन के 11 पॉइंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और जो नेक्स्ट है वो मैं बताऊँगी LU10 के बारे में, ठीक है। LU10 भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव पॉइंट है। अगर आपको फ्लूट, ठीक है, फ्लूट प्रॉब्लम कॉजिंग ऑडिमा एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर आपको फ्लूइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपकी बॉडी में फ्लूइड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसके लिए हम LU10, ठीक है, ये जो यहाँ से ऐसे फ्लो होके ये जो LU10 है, यहाँ आपको आप प्रेशर अगर देते हैं तो आपको पेन होगा। अगर आपको पेन हो रहा है इसका मतलब आपको इन सारे सिम्टम्स से कुछ ना कुछ
से आप ज़रूर पीड़ित होंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, इसको आप ज़रूर प्रेस करें। ऐसे अगर प्रेस करते हैं तो आपकी लंग्स की इफिशिएंसी की पावर बढ़ती है। तो उसमें ये भी है कि जो हमारी सुजों के आधार पे अगर हम देखें तो ये हमारी लंग्स की कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो इसको हम मसाज करते हैं तो हमारी लंग्स की इफिशिएंसी बढ़ती है, लंग्स की वॉकिंग पावर बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जो कि आज के समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है। क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट वायरस वो डायरेक्टली जाके हमारी किस ऑर्गन को पहले इंटेक करता है, लंग्स को। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी लंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा आपकी लंग्स की इफिशिएंसी की पावर ज़रूर बढ़ाएं, ताकि आपको इन सारी प्रॉब्लम्स या जो वायरस है इनसे आप पीड़ित ना हो सके और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। दोस्तों, ये बहुत ध्यान देना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि लंग्स की पावर की एफिशिएंसी की हमको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रही LU10 के बारे में। LU10 किसके लिए मैंने कहा था, फ्लूइड, मतलब फ्लूइड से रिलेटेड, आपकी बॉडी में फ्लूइड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, फॉर एग्जांपल कंजेक्शन, सेरिब्रल कंजेक्शन, इंसोम्निया, ठीक है, और हेडेक, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस एरिया का, ठीक है। ये रहा LU10, इसको प्रेशर देंगे। कहीं भी बैठते हो, कहीं भी सुबह, अगर सुबह 3 से 5 बजे तक आप ऐसे करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि 3 to 5 जो हमारी लंग्स की ऑर्गन क्लॉक के अनुसार हमारी लंग्स की टाइमिंग है 3 to 5, और उस समय हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और उसको हमें उस समय योग करना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, ताकि हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें अच्छा हो सके और हमारी लंग्स की इफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। और मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, LU11 मैंने बता दिया, LU10 मैंने बता दिया, अब है 11 ये LU9, ठीक है। LU9 इस एरिया में आता है, दोनों ही हाथ में, रेडियल साइड में, आपकी जो हाथों की रेडियल साइड है उसमें LU9 आता है, ठीक है। उस समय आप क्या करें, LU9 ये पॉइंट किस लिए इफेक्टिव है, ठीक है, मैं ये बताती हूँ आपको कि LU9 है ये आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज और पल्स। अगर आपकी पल्स ना वेरी टाइप पल्स हो या बहुत ज़्यादा पल्स, अगर आपको पल्स एंजाइटी, अगर ऐसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी पल्स प्रॉपर नहीं मिलती हो, तो अगर आप हार्ट पेशेंट भी हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी महसूस होता है, अच्छा होता है, मतलब उनको बहुत ही रिलैक्स होता है। तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये 3 पॉइंट्स, 9, 8 एंड 7, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ 9 के बारे में। तो अगर आप हार्ट पेशेंट हो या किसी भी टाइप के पल्स डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस एरिया को ना ऐसे मसाज कर सकते हैं, ठीक है। आप बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में आप हो, किसी भी टाइम आप इसको ऐसे करिए, ठीक है। इससे आपकी जो लंग्स का पॉइंट है ये रेडियल साइड में, ठीक है, आपकी दोनों हाथों के रेडियल साइड में है, ये आपकी लंग्स की वॉकिंग इफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। ये आपकी लंग्स की जो है ये लंग्स की वॉकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने अभी LU9 के बारे में बताया, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ LU7 के बारे में। 9, 8 एंड 7, ये हुआ हमारा LU7, ये कुन है। तो इसके ये हो गया 9, उसके बाद आप फिर एक अंगूठे गैप ले लीजिए, फिर उसके बाद 3rd, ठीक है, ये हो गया LU7, ठीक है। LU7 है, LU7 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी इफेक्टिव पॉइंट्स माना जाता है TCM के अनुसार। तो दोस्तों, ये जो LU7 है इसको आप रोज़, अगर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे बैठे बैठे ऐसे प्रेस कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बैठे बैठे प्रेस कर सकते हो। आप तीनों पॉइंट को कभी भी किसी भी सिचुएशन में, कहीं भी, कोई एज लिमिट, किसी भी कोई प्रकार की एज लिमिट नहीं है, आपके बच्चों, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, उनको भी आप
स्लाइड मसाज ऐसे करें तो उनकी लंग्स की इफिशिएंसी की पावर जो है वो बढ़ जाती है और उनको ब्रीदिंग लेने में ये सारी प्रॉब्लम्स, और अगर आपको स्किन डिसऑर्डर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हो तो आप जान जाइए कि आपकी जो लंग्स हैं वो वॉकिंग इफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं है और आपको लंग्स डिसऑर्डर है। तो आप ज़रूर अपना लंग्स का बहुत सारा ख्याल रखें। 3 से 5 में आप उसमें प्रयास करें कि आप 3 से 5 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें लंग्स की इफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक्यूटूल्स ले सकते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है, एक्यूटूल्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा एक्यूटूल्स है, इसको आप ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हो तो उनको ऐसे ना रोज़ 1 घंटे अगर आप लंग्स के एरिया में, मैंने कहा था ये जो हमारा कॉलर बोन है, कॉलर बोन के नीचे से आता है 1, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ऐसे आता है। तो इस एरिया में अगर आप मसाज करते हैं उनको, या उनको ऐसे एक्यूटूल्स के द्वारा अगर आप यूज़ करते हैं ये सब चीज़, तो आपकी लंग्स की इफिशिएंसी की पावर बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ महसूस होता है और आपकी लंग्स की इफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। मैं फिर से बताती हूँ आपको, अस्थमा, सोर थ्रोट, ठीक है, पेन इन अपर बैक, आर्म्स, रिस्ट और एनी टाइम हेडेक, हाइड्रोसिस, एनी हाइड्रोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो तो आपको लंग्स डिसऑर्डर है। और उसके लिए हम एक्यूप्रेशर में मैंने आपको जैसे ये बताया, रेडियल साइड में मेन मेरिडियंस बताए, उसमें अगर आप रोज़ मसाज या पॉइंट्स लगाते हैं, मैग्नेट्स लगाते हैं और एक्यूटूल्स का यूज़ करते हैं तो आपकी लंग्स की इफिशिएंसी की पावर बहुत वर्क हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो रिंग है ना, रिंग, ये हैंड रिंग कहलाता है और ये हैंड रिंग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट करता है आपकी बॉडी को मसाज देने में। ये जो एरिया है ना लंग्स रेडियल साइड में, इसको आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो लंग्स की मेरिडियंस है, पॉइंट्स है, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं।